तो अभी इसमें बोलेरो में तोरल जा रही है। तोरल को मेट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। आगे दिखाएंगे आपको कौन सा घोड़ा है, कौन सी जगह पे जा रही है, सब कुछ। रूप को आज जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। रूप आज पहली बार, इसको 13 महीने हो गए और 14 चल रहा है, तो पहली बार मम्मी के बिना अकेली है आज पूरा दिन। और अभी कल का दिन लगेगा। आज की रात अकेली पहली बार इसको होगी। मेट करवा रहे, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। रूप का सिबलिंग आएगा बहुत जल्दी, ऐसी होप के साथ। बहुत जल्दी मतलब अभी तो पूरा मतलब डिटेल आएगी आगे। अभी और कौन सा हॉर्स है, कौन से फार्म पे गई है तोरल, वो सब कुछ अभी आगे आपको बताएंगे। इसको तोड़ना मत। तोड़ेगी थोड़ा, लेकिन इसको मतलब यहाँ से मुझे लगा कि ये शायद जंप कर जाए, इसलिए लगा दिया है तो सेफ हो जाए। रूप हाँ हाँ घूम रहे साइड के घड़ी क्वार्टर। अभी देखते देखते इतनी बड़ी हो गई ना ये। बड़ी जो शिवानी थी उसके साइज की अभी हो गई है ये। शिवानी 58 थी, ये 59 हो गई अभी। और 1 साल उम्र हुई है अभी, 1 साल 1 महीना, तो 2 साल की होते होते बहुत बड़ी हो जाएगी। तेरा कान स्मेल करे। अभी तो उसको मम्मी के ढूंढने में लगी है ये। वो कोशिश कर रही है कि यहाँ से निकल पाऊँ, कहीं से निकल पाऊँ। राम राम सीताराम। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ राजकोट में। राजकोट में राधा मीरा स्टड फार्म करके है, हार्दिक भाई डोडिया फार्म के ओनर है। हमारी तोरल वहाँ पे है, मीटिंग के लिए लाए हैं। बाबू भाई और राज भाई ऑलरेडी गए कल के तोरल को लेके। अभी मैं बस पहुँचने वाला हूँ, तो आपको दिखाते उनका स्टड फार्म और उनके हॉर्सेस और तोरल भी, और कौन सा घोड़ा हमने तोरल को कवर करवाया वो भी दिखाते हैं। हार्दिक भाई हमारे दोस्त भी है, और इनका भी मतलब रहना ज़्यादातर ये, वैसे इनका घर वगैरह राजकोट सिटी में है, लेकिन फार्म हाउस यहाँ पे राजकोट से 5 किलोमीटर दूर। मेरा ग्लास अभी थोड़ा ख़राब है, थार में इसी तरह होता है क्योंकि ऑफ रोडिंग चलती है। ये है राधा मीरा स्टड फार्म। यहाँ पे अपने राज भाई आराम में है, बाबू भाई वहाँ पे तोरल खड़ी कर दी है इन्होंने। ये है बाबू भाई, राज भाई अभी झूला झूल रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को बताया मैंने ऑलरेडी कि राधा मीरा स्टड फार्म राजकोट में। आदित्य भाई हमारे दोस्त हैं, राज भाई बाबू भाई तोरल को लेके हम लोग आए। आदित्य भाई बताइए आपके जानवरों के बारे में और आपकी ब्रीडिंग खास करके, क्योंकि ब्रीडिंग के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। 10-12 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो अभी उसी में ज़्यादा आगे बढ़े हैं। रिंग के लिए कम है, ब्रीडिंग में ज़्यादा है। स्टेलियन तो इनके दिखाते आपको, ये एक आपके घोड़े का ही रिजल्ट है। हाँ, ये रॉबिन हुड की फिली है, 1.5 महीने की है। अच्छा, रॉबिन हुड मतलब जो घोड़ा आगे दिखाएंगे जिसको लाला भी बोलते हैं प्यार से। बहुत खूबसूरत, और मेरे 2 फेवरेट बच्चे भी हैं यहाँ पे, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। ये भी रॉबिन हुड यानी कि लाला के बारे में बता दीजिए। रॉबिन हुड जो राज नगीने का बेटा है, कि राज नगीना केलवा में है, इसका बाप है दिलबाग, और रॉबिन हुड की माँ है देवकी जो सांगरिया खड़ी है। उसकी ग्रांड डैम है राजलक्ष्मी जो तूफान की है। और ये घोड़ी रही ना जो करंट की है, सांगरिया वाले की करंट है डायरेक्ट तूफान का, और माँ है इसकी गिरनार। अच्छा, तो ये हो गई घोड़ी की लाई, और रिजल्ट तो आपके सामने है बच्ची। ये लास्ट टाइम हम आते रहते, वैसे आज पहली बार दिखा रहे आपको फार्म, और फार्म के जो घोड़े घोड़ियाँ बच्चे रहेंगे। बाकी मैं जब भी राजकोट में आता हूँ राज भाई के साथ, तो यहाँ आते ही हैं। हार्दिक भाई भी हमारी साइड आते हैं, तो घर पे आते हैं। ब्रीडिंग के लिए हार्दिक भाई ने जो मतलब एक पूरा सिस्टम रखा है ना, कि कौन सी घोड़ी में कौन सा घोड़ा डालना, और फिर उसके जो रिजल्ट इन्होंने लिए हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। मारवाड़ी में अभी आजकल तो हाइट का लोगों को समझ भी आ गया कि सिर्फ हाइट ही घोड़ों में नहीं देखी जाती, इनका कंफर्मेशन, गर्दन, सिर्फ कान नहीं देखे जाते, गर्दन, इनके पाँव, पूरा बॉडी और इसकी खूबसूरती जो मारवाड़ी में पहले से है। और
बीच बीच में ये हुआ था कि हाइट में लोग चले गए थे। हाँ। गई थी वापिस, लोग आ रहे हैं वापिस बीटी से। तो कितने टाइम की हुई बच्ची? 1.5 महीने। 1.5 महीने की है, क्योंकि हाँ 1 महीने पहले हम आए थे तब ये कुछ दिन की थी। और खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तो लाला के कितने रिजल्ट है अपने पास? अपने पास 2 फिलिया 2 कोल्ट। अच्छा, तो उसमें से कोल्ट भी आएंगे आगे, जिसमें एक मेरा फेवरेट कोल्ट है जो पहला आपके उधर है ना? हाँ, जन्म हुआ। हाँ, पहला बच्चा है इधर, इसको दिखाएंगे आगे। ये है इसकी माँ, अच्छी है। एक और मतलब पूरी जेड ब्लैक है। हाँ, लग रहा है इसको देख के ही। अभी कोई जगह पे हाँ आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा। तो ये माँ बेटी की डिटेल दे दीजिए थोड़ी। ये बच्ची भी रोबिन हुड की है। अच्छा, लाला मतलब रोबी की। ये उस बच्ची से 15-20 दिन बड़ी है, मतलब 2 महीने के लगभग की है। हाँ। और ये घोड़ी है जो सांगरिया की घोड़ी की बेटी, इसकी माँ है राधा पट्टे वाली है जो डायरेक्ट तूफान की बेटी, और उसका बाप है उदय जो सांगरिया खड़ा ग्रांड सायर है इसका परम। ये बच्ची 2 महीने की है। 2 महीने की हुई है। और इसको पहले भी मैंने एक बार देखा है, बहुत खूबसूरत बन रही है अभी धीरे धीरे, और भी बड़ी होती जाएगी। अभी तो इसकी मम्मी के साथ है, दूध पी रही है। तो एक और बच्चा और घोड़ी, ये इसके बारे में मुझे पता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, तो हार्दिक भाई बताएंगे। और ये कोल्ट अभी जो दोनों बच्चियां आई ना, जो दूसरे वाली है उससे छोटा है ना उम्र में? उससे छोटा है। और इसका तो आप देख ही रहे हो, बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेंथ, हाइट, मतलब जो इसका कंफर्मेशन है, खास करके नेक प्रोफाइल। और मारवाड़ी में ये चीज़ें बहुत देखी जाती है, इसका मणिया, कान, इसका जो फेस होता है, वो सभी चीज़ें देखी जाती है घोड़ों में। ये जो भी घोड़े रखते होंगे उनको पता है। और हम लोग, और मैं पर्टिकुलर हाइट में बिल्कुल नहीं मानता कि मेरी खुद की भी बहुत कम है। ये तो मजाक है, लेकिन घोड़ों में सिर्फ हाइट नहीं देखनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी आजकल लोगों को समझ में भी आया है, और मारवाड़ी घोड़ों की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे अगर नगीने हैं तो उनकी प्राइस लोग देते भी हैं। हार्दिक भाई बता दीजिए उसकी थोड़ी उम्र, और आपकी जो 2 महीने में 5-6 दिन कम होगा। अच्छा, 2 महीने में कम है अभी। और ये घोड़ी है जो इसकी माँ डायरेक्ट तूफान की सांगरिया खड़ी है, और इसका बाप है श्रीराज केलवा वाला अबलग घोड़ा है जो कहीं बाहर खुला ही नहीं, लिमिटेड घोड़ी है जो उसकी गुनी चीनी 2-3 बच्चियां उसमें से। मतलब बहुत ही रेयर रेयर बच्चे हैं। और ये भी रोबिन हुड का है। ये भी लाला का रोबिन हुड, मतलब जो भी 3 बच्चे देखे तीनों वो यही है। घोड़ा लास्ट में आएगा, और उससे भी पहले एक कोल्ट आएगा उसका। ये बच्चा नाम है आसमान रखा है। आसमान। रोबिन हुड है लाल रंग का, पर बच्चे काले दिए, कुमेद दिए। हाँ। अपने तो उसके कलर का कोई बच्चा ही नहीं दिया। हाँ, वो भी कलर के लिए भी और ये आगे लाल जाएगा। कलर वाली सिस्टम क्या है कि उसमें वो लाल कलर है जो काला बच्चे कम लाते हैं, उसमें से रोबिन हुड है। हाँ, लाल वाले काले मोवा बच्चे रंग के फिर भी काले बच्चे दे रहा है, जो अच्छी बात है। और ब्लेज है, एक कान अच्छे कुंडी वाले छोटे छोटे। कान, सब कुछ, मुंह, कान सब देख सकते हो, सामने है तो अभी बोलने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन सभी रिजल्ट बहुत ये अच्छे। तो रखेंगे बड़ा स्टेडियम में। हाँ, रखने वाले हैं। तो आगे फीचर जो भी है बता रहे हैं ऑलरेडी हार्दिक भाई। अच्छी बात ये है इनकी कि ये सिर्फ हाइट के पीछे नहीं जाते, और ब्रीडिंग के ऊपर सीखे बहुत, बहुत मेहनत, बहुत साल, कितने साल से? 12 साल हो गए। 12 साल से इसके ऊपर पूरा मतलब घूमे, देखे अभी कौन सी घोड़ी में कौन सा घोड़ा कवर करना है। हम खुद आए हैं, वैसे हमारी तोरल कोई मारवाड़ी प्योर घोड़ी नहीं है, लेकिन वो भी आपको आगे उसके बारे में बताएंगे। जो स्टेलियन तोरल जिससे कवर होने वाली है वो भी बताते हैं। तो अच्छी बात है, और हार्दिक भाई को रिजल्ट मिले हैं। बाकी इसमें भगवान की भी दया लगती है, हाँ। क्योंकि ये वो सबसे पहले वही। हाँ, कोई ये फैक्ट्री नहीं है या कोई गाड़ी की कंपनी नहीं है कि आप वहाँ पे पैसे दोगे बन जाएगी। अगर ऐसे होता तो पैसे वाले लोग बना लेते। अपने कैलकुलेशन बिठा दे और भगवान सही कर दे। हाँ, तो भगवान का साथ बहुत जरूरी, और भगवान का साथ रहेगा, क्योंकि घोड़े यहाँ पे ये रखते हैं, घोड़े ही नहीं, यहाँ पे मतलब मुर्गियाँ हैं, मतलब जीव प्रेमी है। इसलिए हम दोस्त भी हैं, क्योंकि फार्म हाउस पे ही मतलब होते हैं हम जब भी आते हैं यहाँ पे, तो उनके घर अच्छा ही होता है। जो लोग जीव प्रेमी होते हैं, एनिमल रखते हैं, उनके घर हमेशा अच्छा होता है। सिमिलर है।
ब्रीडिंग में हॉर्सेस में खास करके एक बात यहाँ पे मुझे बतानी है कि सिर्फ मेल हॉर्स पे नहीं होता जो शायद होता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप फार्मर हो तो आपकी ज़मीन अगर अच्छी है तो उसमें आप जो भी बीज लगाओगे वो होगा। तो ये जो घोड़ी है सामने उसी के दोनों बेटे और आमने सामने अभी किए हैं, जिसमें से ये मेरा फेवरेट बच्चा है ये फार्म का और पूरे राजकोट का मैं तो बोलूँगा। मुझे इतना पसंद घोड़ा बहुत कम आता है। ये जब से मैंने इसको देखा है मुझे इतना पसंद है कि खास करके ये मेरा फेवरेट कलर है कुमेद, और शायद हार्दिक भाई को भी ये कलर पसंद है। मेरा फेवरेट बच्चा यही है, भले हाँ अच्छा है पर मेरे नहीं अच्छे हैं सभी घोड़े अच्छे दुनिया में, लेकिन हम हॉर्स लवर को क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। मैंने इसको देखा तभी मुझे लगा कि ये मतलब परफेक्ट है। जो जिसको मतलब हाँ सगे भाई है, एक ही माँ जो यहाँ पे खड़ी है और ये दोनों का बाप भी यही है रॉबिन हुड। और घोड़ों में ये चीज करंट होना बहुत जरूरी है। इसका क्या नाम रखा है हार्दिक भाई? नगीना। नगीना, ये नाम भी इसके परफेक्ट बैठता है। अभी बाहर निकाल के मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा, बाकी इसको मैंने 4 बार देखा और मैं हार्दिक भाई के फार्म पे आता हूँ इसको देखने के लिए। 14 महीने का 14 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, 14वां महीना चालू है इसको, और वो 2 महीने का हुआ, 11वें दिन घोड़ी वापस कंसीव करवाई गई। तो ये हमारी जो रूप है ना उसका सेम एज बोल सकते हैं। रूप को अभी 14 महीने हो रहे हैं 19 तारीख को, तो ये थोड़ा छोटा होगा कुछ भी। और कलर जो इसका है कुमेद कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मारवाड़ी में वैसे कलर आते हैं और ब्लैक कलर लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन आप सब बताना कमेंट्स में ब्लैक से भी अगर कोई अच्छा कलर है तो वो ये है। ये कलर जब धूप में जाता है तब पता चलता है ये इस कलर की जो खासियत है वो। तो यहाँ पे एक घोड़ी है, हार्दिक भाई ने नाम बताया इसका चंपा। नहीं, चंपा तो उप नाम है, उसका सही नाम है करणी। करणी, चंपा हम बोलते हैं। करणी की एक खासियत है वो हार्दिक भाई अभी बताएंगे। इसमें मारवाड़ी की जो भी फेमस ब्लड है, मारवाड़ी का जो ब्लड लाइन चलती है वो सब है इसमें। ज्यादातर सब ब्लड इसमें आ गया है एक ही में, मतलब माँ की साइड से और बाप की साइड से देखोगे तो सब ब्लड है। तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर। इसका नाम है चंपा और इसकी उम्र है 4 साल। अभी 6-7 महीने की उम्र है। सम्राट से महसाणा में है ना जो सम्राट, उसी से। और इसका बाप है सप्तान, इसकी माँ है अखनूर। अखनूर है कामिया की और पार्थ की, और कामिया है जो कोयल और अंशराज वरकाना, और कोयल है जो सुल्तान की है। तो एक सुल्तान लाइन हो गई, सुल्तान हो गई, वरकाना हो गई, आलिशान हो गई, आलामारा इसकी बात की मैं आलामारा सुल्तान की रही। फिर पार्थ आ गया जो उसका बाद प्रभात है जो देवली है। तो 5-6 लाइनें हो और गई। अश्वगीति जिसकी माँ पट्टेदार है, जिसकी ग्रांड माँ देवली डायरेक्ट। अच्छा, मतलब 2 बार तो देवली क्रॉस है। हाँ देवली आ गई 2 बार, तूफान आ गई, आलिशान आ गई, एलेस आ गई हंसराज की वजह से। तो 7 लाइनें तो है इसमें। 6-7 लाइनें थी। और नस्ल से क्या पूरी 10-10 पीढ़ियाँ अच्छी है ऊपर। और एक दूसरी बात, हार्दिक भाई अभी थोड़े टाइम पहले हमारे उधर आए तब भी हमारी चर्चा यही चल रही थी कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब चर्बी नहीं होनी चाहिए घोड़ों के ऊपर। इसका नुकसान ये होता है कि इनको बीमारियां आती है, खड़े रहते हैं। तो इनको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ। अभी हमारी जो घोड़ी है वैसे रूप अभी बहुत फिट है, लेकिन तोरल अभी बंधी है तो उसकी मतलब फेट बड़ी है, वो नहीं होनी चाहिए। घोड़ों को उनके हिसाब से ही खाना, मतलब प्यार होता है घोड़ों वाला में, वो ज़्यादा खिला देते। लेकिन अगर हम इंसान ऐसे मोटे होते हैं तो आजकल तो जिम का ट्रेंड चल रहा है, सब लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। इसी तरह इनका भी है, इनको चलाना तो अभी इतना लोगों में पॉसिबल नहीं है सब लोगों के लिए, लेकिन एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। तो ये परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर में है। और सुगर कितने टाइम किया सुबह? अभी 7 महीने, 7वां महीना है मतलब 6 या 7। और घोड़ी की लेंथ देखिए। मैं कई बार बोलता हूँ किसी भी जीव में, गायों में, घोड़ों में
उनकी जो लेंथ होती है, उनकी जो लंबाई होती है, वो जितनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जितना ज़्यादा हो जानवर। तो घोड़ा हो तो उसमें ये देखा जाता है कि उसकी चेस्ट, उसका बैक, उसकी नेक जो एक मेल होता है, जैसे इंसानों में होता है इसी तरह। और घोड़ियों में ये देखा जाता है कि ये बच्चा कैसे पकाएगी, बच्चेदानी, मतलब इनका जो ये भाग है वो छोड़ा होना चाहिए, छाती अच्छी होनी चाहिए। तो ये अपने चीज़ें भी गुजराती हैं। में रामदेव भाई कहते हैं ना, जो कि घोड़ी ज्यादा लोही खून बढ़ जाता है तो बच्चा गाड़ देती है। हाँ, આપણે એમ કે ને બસ એરું ગાડી નાખે गरी जाए સબર ઘોડી માપે લોહી હારું। माँ पे लोहे हारो। तो ये जो कहावतें हैं वो भी सच है, और एक्चुअल में भी इंसानों में है वैसे ही जानवरों में है। अगर आप बहुत मोटे हो गए तो फिर वो काम करने में मुश्किल भी होती है। तो ये है, बाकी चीज़ आपके सामने है। आपकी पुरानी घोड़ी है वैसे ये? ये बच्ची लाए थे, अच्छा, बड़ी की, तो इसके रिजल्ट वगैरह कुछ? अभी बच्चा देने वाली है। आज अब बच्चा देखिए, और शांत भी है बहुत। वैसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन प्यार से खड़ा होने दे रही है पास में। अभी देखते हैं आगे के वर्ष। ये एक घोड़ी हार्दिक भाई के फार्म की जो मुझे पसंद है, क्योंकि ये कलर मुझे पसंद है। और इसके बारे में हार्दिक भाई बताएंगे। इसकी उम्र तो बहुत लग रही है इसको देख के। कितनी उम्र की है? ये उम्र तो ज्यादा नहीं, 9 साल या तो 9 10 साल, 9-10 साल की। और इसकी लाइन बताइए। लाइन में क्या है, वो इतेश देसाई थे ना जो सूरत, जी, उससे उसके उधर थी, बच्ची थी जब सूरत शो में विनर रही थी 2017 या तो 16 में। अच्छा, ये शो विनर भी है? हाँ, करंट में फर्स्ट आई थी। और वहाँ कोई मैंने डीएनए तो नहीं करवा के रखा है, पर प्रभात की बोल से ऐसा बोला और हमने खरीदी। और अपने यहाँ 3 थान ली, इसके तीनों ही बच्ची आई। 3 बच्चियाँ ली अभी आपने? वापस रोबिनहुड से 2 महीने की शुगर है। अच्छा, आप ही के रोबिनहुड से, लाला से, मतलब हाँ शुगर 2 महीने शुगर है। और बच्चे भी अच्छे दिए, और रिनिंग के भी काम किए और ब्रीडिंग के भी काम किए। तो जो कन्फर्मेशन मारवाड़ी का होता है वो घोड़ी में दिख रहा है। पहले भी आए थे मैं और राज भाई, तब हमारी चर्चा चल रही थी कि लेग से लेके नेक, हेड, ईयर, सारा कुछ, पूरी जो इनकी बॉडी होती है वो परफेक्ट। और सामने शांत भी है घोड़ी की। अभी सब लोगों का खाना स्टार्ट होगा। खाने में नाम आगे होता है हमारे राज भाई का। और गुड न्यूज़ हम घोड़ों वालों के लिए ये है कि अभी वांकानेर शो आ रहा है, उसके बाद सीधा ही अहमदाबाद शो आ रहा है, तो जाएंगे सब लोग साथ में। थोड़ा इधर योगा तो भी। हाँ, अब एक बार हाथ से खाली डाढ़ जाके टेस्ट करो। ये है लालो स्टेलियन, जो अभी आगे आपने बच्चे जितने भी देखे यहाँ हार्दिक भाई के फार्म पे, वो बच्चों का सबका शायद है ये।
आपकी स्क्रीन में है स्टेलियन का। ये मालिक भाई बताएंगे इसकी एज वगैरह। यही हम मेक करवाने के लिए लाए हैं टोरल को। कप्तान का बेटा है ये। अभी 44 मंथ है। रणबंक का नाम है। रणबंक का नाम 44 मंथ एज हुई, इसका मतलब 3.5 साल हुए ना। अगले साल 2 दांत में बालोतरा में सकड़ रहा था। और इसकी माँ की साइड का थोड़ा बताइए हार्दिक भाई। माँ इसकी वो बाटा सेट वाली पुरानी बुढ़ी घोड़ी है, ताजन का बेटा। तो कुमार भाई ठाकुर के पास अभी अहमदाबाद 200-300 का विनर है तुझा। 200 विनर है ऑलरेडी। और अभी टोरल लाए हम कल से। घोड़े को जंप नहीं करवाया है। अभी टोरल और हम सब का घर जाने का टाइम हो गया है। रू तू टेंशन मत ले, तेरी मम्मी अभी आ रही है, तेरी माँ, ठीक है। कल से उदास है कि माँ कहाँ चली गई है ना, पहली बार अकेली रही है। और अभी जब माँ है इसको वापस देखेगी तब इसकी खुशी देखना। ये अकेला अकेला लग रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो लगाया हुआ था एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, वैसे तो ये जाती नहीं है लेकिन फिर भी इसको भी थोड़ा तोड़ दिया है। एनिमल्स बोलते नहीं है लेकिन उसकी आंखें, उसका बिहेवियर सब कुछ बताता है कि ये कितना मिस करती है मम्मी को। शिव रूप का कि हमारी माँ कहाँ क्या तार माँ आवती रही है आज के देता रूप ने क्या तार माँ आगणी आई है आवे क्या रास्ता में है काम कैसी हाँ काम लेवे कौन द्राख लेवे तारा अभी रूप को देखना, वो शांत है। हम आते हैं तो आती है पास में तुरंत सीधा का सीधा। ना बोले रहा हमारे जी लगभग थोड़ी सी अलर्ट हुई है, पता है कि राम दे आया अब। कहाँ देखा आकड़ी कहता था निकल गई होगी 2 दिन से, मतलब 2 दिन हो गए होंगे।
कोई भी व्हीकल आता है तो ये मतलब अभी इसको पता चल जाएगा मम्मी हाँ, मैं वही देखा ना बोले रही हूँ। मैं वायर बंद की तो मेरे पास वहाँ बोले रहो रूप तारी माँ आवे कहता शिव रूप नहीं के आवे तार माँ जो आवे रूप नहीं के देता शिव पता चल गया कि नहीं। बहुत ही फोकस के साथ देख रही है वो कि मम्मी आई मेरी कि नहीं। अब पता चला इसका। तो हाँ न ऊपर रही हूँ तो रूप इतनी बड़ी हुई 13 महीने प्लस 13.5 महीने की, लेकिन पहली बार तोरल से एक दिन अलग रही। हाँ। खुश हो गई उसको माँ वापस मिल गई। हम बंद कर देते वहाँ। ये काट दीजिए खोल।